अब देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन क्या अब आग के बढ़ते मामलों ने राजधानी की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। साल 2026 के पहले 4 महीनों में ही दिल्ली में आग से जुड़ी 7,800 से ज्यादा घटनाएं रजिस्टर की गई हैं। यानी हर महीने में औसतन 1,950 फायर कॉल, हर दिन में करीब 65 घटनाएं और हर 3 घंटे 3 आग लगने के मामले सामने आ रहे हैं। अकेले अप्रैल में ही 2,300 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई हैं। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मई के आखिरी दिनों में एक दिन में फायर विभाग को 256 कॉल आई है। अगर पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी ज्यादा चिंताजनक दिखाई देती है। साल 2009 में दिल्ली फायर सर्विस को 21,334 कॉल मिली थी। वहीं 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर 31,575 पहुंच गया। सिर्फ कॉल ही नहीं बल्कि आग से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी डराने वाला है। 2023-24 में आग की घटनाओं में 1,303 लोगों की जान चली गई। सवाल यही है कि क्या दिल्ली में आग की घटनाएं अब एक गंभीर संकट बन चुकी हैं और क्या सुरक्षा मानकों की अनदेखी राजधानी को लगातार हादसों की तरफ ढकेल रहा है। और आखिर इन बढ़ते अग्निकांडों पर कब लगाम लगेगी और कब सरकार इस पर नजर दिखाएगी। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो कि ग्राउंड से आई है। दिल्ली के मालवीय नगर में मैक्स हॉस्पिटल के सामने जिस फ्लोरिश होटल स्टे में आग लगी है उससे 50 मीटर की दूरी पर हम खड़े हैं और सैंपल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और होटल जिसका नाम ग्रीन रेजिडेंसी है। कुल चौड़ाई 18 फीट, गहराई लगभग 60 फीट है। और अगर सोचिए, फर्ज करिए इस होटल के इस एरिया में आग लग जाए तो अंदर रहने वालों का क्या हश्र होगा, भगवान मालिक है। लेकिन मैं आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं वो डराने वाली और बहुत भयावह तस्वीर है। और जो एंट्रेंस उसका बनाया गया, बेसमेंट का बनाया गया, वो लगभग 3.5 फीट है। अब आप सोचिए 3.5 फीट के इस गैप में अगर कोई होटल का बेसमेंट है, बेसमेंट आमतौर पर पार्किंग के लिए बनाया जाता है, लेकिन इस बेसमेंट में कमरे काट दिए गए हैं। इसकी अनुमति किसने दी, सबसे बड़ा सवाल यह है। अब जब ऐसे हादसे हो रहे हैं तो एमसीडी, फायर ब्रिगेड, पुलिस डिपार्टमेंट जांच की बात कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इस सकरे और इस तरह के बेसमेंट में जो कमरे बनाए गए हैं उसमें हाल और हालात क्या हैं। अब देखिए, मैं जिस बेसमेंट पे लाया हूं वहां कमरा नंबर 1 देखिए। मेरे कैमरा पर्सन हरीश आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पहला कमरा है, इसके बाद ये दूसरा कमरा है। आते जाइए हरीश, आते जाइए। एक सकरी सी गली और कमरों पर कमरे काट दिए गए हैं। ये कमरा नंबर 3, ये कमरा नंबर 4, ये कमरा नंबर 5 और ये कमरा नंबर 6। यहां एक आदमी बैठा दिया जाता है जो उनको तौलिया, चादर या कोई जरूरत की चीज होती है वो प्रोवाइड करा देता है। लेकिन अगर सोचिए सामने की तरफ जहां से हमने एंट्री ली है, फर्ज करिए अगर वहां पर आग लग जाए और ये लोगों को खबर लगे, पहले तो पता ही नहीं चलेगा यहां रहने वाले लोगों को, जैसा फ्लोरिश स्टे में हुआ कि बेसमेंट में रहने वाले लोगों को खबर ही नहीं थी कि उनके होटल में आग लग गई है। और अगर जैसे तैसे अगर खबर लग भी गई तो इनके पास तो भागने के लिए छत नहीं है, एक एंट्री और एक एग्जिट है। उसमें लोग कैसे फंसकर, जलकर, दम घुटकर मर जाएंगे इसका अंदाजा भी किसी ने नहीं लगाया होगा। मैक्स हॉस्पिटल सामने है, कम पैसे में, कम दूरी में ये होटल्स मिल जाते हैं, इसीलिए लोग इसी तरह के कमरों में, इसी तरह की गैलरीज में, इस तरह के छोटे होटल्स में रहना प्रेफर करते हैं। और सोचिए कि अगर भगवान ना करे इस होटल में अगर आग लग जाए तो क्या हश्र होगा। एक बार जरा यहीं से पलट कर दिखाइए जरा हरीश, जरा कैमरे को एंट्रेंस की तरफ ले जाइए। भैया जरा हटना, 1 मिनट दादा, 1 मिनट हटना। ये देखिए, अब यहीं से मैंने एंट्री मारी थी और मुझे अगर बाहर जाना है तो मुझे यहीं से एग्जिट लेना होगा। और अगर यहां आग लगी हो, धुआं हो, धूल हो, गुबार हो, लोग चिल्ला रहे हो बाहर, तो मैं कहां जाऊंगा। मुझे मरना तय है अगर मैं इस होटल में रुक रहा हूं। कुछ ऐसा ही फ्लोरिश स्टे होटल में हुआ है।